क्या कुछ कैसे हुआ था सुभाष जी का इस तरह का, आपको जिस तरह होने से पहले आप घर में कैसे क्या कुछ बोल के गए? कुछ बोलने का तो कुछ नहीं बोला हमसे। माँ जी, यहाँ पे बहुत सारा अभी लोग आए हुए थे, देखे हम, भरा हुआ था पूरा कुर्सी। कितने लोग आए, कौन कौन आए? मौजूदा सरकार के लोग कोई आए कि नहीं, जो अभी सरकार है जिनका? तो इसका नाम क्या था वो जो आया था? हेमंत सोरेन? नहीं, हेमंत सोरेन नहीं। कोई नहीं। का नाम की तरफ से नहीं नहीं, अभी जा रहे से जयराम महतो आया था। जयराम महतो जी आए हुए थे। हाँ। तो क्या बोले? पुलिस प्रशासन 24 घंटा का मौका दिया था। 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी होगा। अभी तक क्या कर रही है प्रशासन? कहाँ बैठी हुई है? हम लोग को इंसाफ चाहिए भैया के लिए, चाहिए सीबीआई जांच चाहिए। ऐसे से नहीं होगा। प्रशासन बैठा हुआ, निलंबित किया गया यहाँ का थाना प्रभारी नगरी का। उसके बाद अभी नया बैठे, वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ लिखित लिखने से नहीं होता है, उसके लिए पीछे कर लड़ना। आप लोग को कोई डाउट, कोई शक, संदेह किसी के ऊपर? अभी तो थोड़ा बहुत लग रहा है, पहले तो किसी को नहीं लग रहा था। अभी शक लग रहा है? हाँ, मतलब बताना चाहेंगे वो शक वगैरह कुछ? शक वहाँ भी है। आप क्या चाहती हैं? उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, चाहे इनकाउंटर हो, क्योंकि समाज सेवा में अभी तक उसको इतना भलाई किया और ऐसा आदमी को उसको मर्डर किया जाता है। राज्य में सरकार है मौजूदा, वो आदिवासी मूलवासी का सरकार है, उसके बावजूद भी आज 3 दिन होने जा रहा ना, और कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया अभी तक। क्या हाँ, अभी तक तो हम लोग को ऐसा नहीं है, कर रहा है, लेकिन तब बहुत सोलो। को शक पूछना तो नहीं चाहिए, आप पहले चुप हो जाइए। पूछ, शक होता है उन्हीं के ऊपर, जमीन वाला मैटर। शक तो हो रहा, शक हो रहा है उन्हीं के ऊपर। पहले पानी लाइए चाची, पानी लाइए इनको। आप मत रोइए, आप मत रोइए। जोहार, नमस्कार। आज हमारे झारखंड राज्य का हालत ऐसा हो गया है कि बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे, किसी का भी कहीं भी मर्डर हो जाता है, वो भी गोली मार दिया जाता है। एक नेता को मार दिया जाता है। एक नागरिक सुरक्षित नहीं है, एक नेता सुरक्षित नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सुभाष मुंडा जी का। उन्हीं के आवास में हम लोग मौजूद हैं और आज सुभाष मुंडा जी के घर में हम लोग आए हुए हैं। उनके माता पिता से जानते हैं क्या कुछ हुआ था उससे पहले, जब इनका इस तरह का हुआ उससे पहले क्या क्या कुछ बोले थे सुभाष जी, कैसे क्या हुआ, कैसे ऑफिस कब गए, सारा चीज़ बात करते हैं माँ से, और माँ की पीड़ा को दिखाने का प्रयास करेंगे कि उनके ऊपर क्या बीतता है, क्या दुख है, क्या दर्द है। उनसे ही बातचीत करते हैं, उनके माँ बाबूजी से बातचीत करते हैं। चल माँ जी, आपको जोहार। क्या कुछ कैसे हुआ था सुभाष जी का इस तरह का, आपको जिस तरह होने से पहले आप घर में कैसे क्या कुछ बोल के गए? कुछ बोलने का तो कुछ नहीं बोला हमसे। वो चुपचाप से मतलब 5 बजे का लगभग घर से निकला, तो हम भी कुछ नहीं बोले उसको कि अकेले कहाँ जा रहे हैं कि क्या, नहीं बोले। 5 बजे शाम? तो उस दिन मतलब दिन भर घर में थे। एक बार जो जमीन का मैटर ने नहीं, गांव वाला उसको बुला के ले गया मीटिंग में। तो मीटिंग में गए और मीटिंग अटेंड करके फिर लौट के चला आया घर आया। उसका बाद में जितना उसका साथी लोग थे ना ऑफिस ने, तो बोला कि आज नहीं आएंगे हम ऑफिस से, आप लोग अपना अपना घर निकल जाइए। अपने बात हुआ, हमको तो जानकारी नहीं था। तो फिर का सोचा का समझा यार, वो मतलब गाड़ी निकाल के चल गया ऑफिस जाके, मतलब वहाँ कुछ देर बैठा होगा। वहाँ 4-5 लोग थे, उसका बीच में बैठल था, अकेले नहीं थे। अच्छा। हाँ, तो वही बीच में शायद कोई फ़ोन किया कि नहीं किया, मतलब कहीं पता करते करते गया कैसा, उतना हमको नहीं मालूम है, मगर वही बीच ने उसको जाके डायरेक्ट मतलब घुस के गोली चलाया है। ये सब पूरा घटना जो कौन बताया आप लोग को? हमको पता नहीं था। तो उसका पापा थे घर में सुतल, तो उसका पापा के उसका छोटी माँ है, वही फ़ोन किया, उसको भी कोई बतलाया होगा। तो वही हम बोले कि हम इसको भी नहीं बोले कि कहाँ जा रहे तू, तो हड़बड़ा के निकला। तो हम बोले कि कहाँ जा रहे हैं, फिर तुरंते आया, रोते रोते आया था। हम बोले कि क्या हुआ? ये बोल रहा है कि चुप रहो अभी कह के। तो हम बोले कि काहे चुप रहेंगे, क्या हुआ उसको बता ना। तो कुछ हुआ है कह के पूरा से नहीं बता रहा। तो हम कुछ हुआ कह के रोने लगे। अच्छा। तो बोल रहा कि मत हल्ला कीजिए। फिर भी माँ है, कैसे हमको दर्द नहीं लगेगा। हाँ, तो हम रोने लगे पलंग में सो के।
तब तक फिर तुरते तुरते बहुत चीज़ उधर समाचार आ रहा है। फिर मेरा छोटा लड़का है ना, वो तब मोटरसाइकिल दबा के आया तो माँ कह के दरवाज़ा पास, तो हम भी निकले और उसको मतलब जैसे आया मेरा छोटा लड़का पोटर के रो रहे, तो हम यही बोले कि भैया कैसा है अभी, तो भैया तो नहीं है। वही खूब अफसोस लगा, हम लोग दो माँ बेटा पोटरा पोटरी होके खूब रोए। उसके बाद में तो यहाँ कितना लोग आ गए हैं। ऐसा लगता है एक माँ होने के नाते सुभाष जी जो थे वो किसी से मतलब दुश्मनी हो सकता है? नहीं, कभी नहीं, कभी दुश्मनी के कभी मेरा सुभाष भी नहीं सोचा था, ना हम लोग सोचे थे। वैसा उसका व्यवहार ही नहीं था कि किसी से ऊंचा आवाज़ बोलेंगे कि बड़ है छोट है बूढ़ा बुजुर्ग, किसी से नहीं। घर में कोई भी आता था तो उसको सूखा मुँह किसी को जाने नहीं देता था। मतलब चाय और पानी होना है, और थोड़ा लेट से बैठ रहे तो उसको एक बार का 2 बार 3 बार चाय पानी पिला के तभी भेजते थे। ऐसा मेरा लड़का का व्यवहार था, किसी से ऊंचा आवाज़ अभी तक नहीं बोला था और नहीं बोलेगा। अभियों तक मृत्यु भी हो गया मगर उसका सीधा अंत नहीं है। कभी एक बचपन से ऐसा कभी बोलबे नहीं किया है, ना कोई दुश्मनी है उसका पास। इसीलिए तो निधड़क रहता था, अगर वैसा उसका शक रहता तो ऐसा रहता। आप लोग को कोई डाउट, कोई शक, संदेह किसी के ऊपर? अभी तो थोड़ा बहुत लग रहा है, पहले तो किसी को नहीं लग रहा था। अभी शक लग रहा है? हाँ, मतलब बताना चाहेंगे वो शक वगैरह कुछ? शक वहाँ भी हम नहीं गए थे, लेकिन जब ज़मीन का मैटर ने वहाँ बुलाए थे तो हम लोग को वही शक है कि भाई ज़मीन का जब मीटिंग ने बुलाए तो वही चीज़ का विषय वही दिन तो घटना हुआ, इसीलिए वही शक है और कुछ बात नहीं है। और हमको पहले का बात उन्हें जानकारी नहीं है। वहाँ भी मीटिंग में क्या बात हुआ नहीं हुआ उसको हम जानकारी नहीं है, ना हम लोग के पास बोला, इसीलिए जानकारी। हाँ, यही जान रहे कि मीटिंग में गया था ज़मीन के बारे। मतलब घर से निकलने से पहले बताए थे मीटिंग में जा रहे हैं? नहीं, वो जो जिसका ज़मीन है ना वो आया था, उसका बाद में उसका विपक्ष सब है वो भी आया था। तो लड़का आया फिर लौट के और बोल रहा कि चाबी हम यहाँ छोड़े हैं का, तो नहीं, मेरा लड़का बोला कि नहीं छोड़ा है, देखो कहीं होगा तो। फिर वो निकल के चल गया। तो जिसका ज़मीन है और वो विपक्ष वाला दोनों आया था, तो सब चल गया। उसके बाद में मेरा लड़का भी चल गया। तो वही ज़मीन के विषय बैठा था मीटिंग। अब वहाँ क्या बात हुआ नहीं हुआ हमको तो जानकारी नहीं है। पिताजी होने के नाते इतना दुख दर्द तकलीफ पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक पिताजी हैं, बाबू जी हैं, फिर भी पीड़ा हुआ ही है। लेकिन क्या सोचते हैं, क्या आपको कोई लगता है इस तरह का कोई किन्हीं के ऊपर डाउट वगैरह? देखिए, एक शुरुआत से तो उनका व्यवहार विचार बोली चाल सबसे अच्छे हैं, उसको कोई दोषी ठहरा नहीं सकते। चाहे गांव से हो, घर से हो, या किसी भी मतलब अगल बगल चारों तरफ से उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। इसलिए उनको भी कहीं किसी से डर भय नहीं लगा। अब उस दिन की घटना जो है, ऐसे तो अब बराबर इधर उधर जाते थे तो कह के तो नहीं जाते थे कि हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। अब उसका कई तरह से मतलब कहाँ कहाँ सब जगह लगाव था। कोई बुला दी वहाँ चल जाना है, समाज सेवी के आदमी है, इसलिए उस दिन भी जो है सो जो बताई उससे बात है, इसमें कोई दुमत बात नहीं है। पिताजी को कुछ और मतलब किसी और पे डाउट या किसी भी और तरह का शंका लगता है क्या? देखिए, शंका हमको इसी में वही ज़मीन वाला मामला जो है कि 2 पक्ष मतलब एक ज़मीन में 2 पक्ष खड़े हुए जी। इस समाज से भी इसको विश्वास जान के बुलाया गया। तब विपक्ष जो है जिसका ज़मीन नहीं है, अब वो लोग ज़बरदस्ती मतलब उसमें अड़े हैं कि मतलब मेरा ज़मीन है, जिसका है उसको तो उसके तो वही भी समाधान के लिए गए हुए थे। इसमें हमको शंका लग रहा है कि इसी में जो है अब पक्ष वाला को जिसका जायज़ है उसी के पक्ष में बात रखे होंगे, गलत ही किसी के नहीं रखे हैं जी। हो सकता है कि उसी विपक्ष को उस पर दुख लगा हो और इसी कारण हो सकता है कि उसका आप लोग इंतकाल किया शंका गया है शंका।
आप लोग प्रशासन को कुछ लिखित वगैरह इन्वेस्टिगेशन के लिए? हाँ दिया गया है, हम तो नहीं दिए हैं, मेरा लड़का के द्वारा दिया गया है और उसमें बहुत कुछ बयान हुआ है। अब क्या दिया है उतना तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो राज्य में सरकार है मौजूदा वो आदिवासी मूलवासी का सरकार है, उसके बावजूद भी आज 3 दिन होने जा रहा ना, और कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया अभी तक। क्या? हाँ अभी तक तो हम लोग को ऐसा नहीं है, कर रहा है लेकिन तब बहुत सोलो, जैसा होना चाहिए उस हिसाब से, जैसे धरना प्रदर्शन किया गया, जाम किया गया, उस हिसाब से बहुत तेज़ी आना चाहिए, लेकिन अभी तक वैसा रिपोर्ट नहीं आ रहा है कि जैसा होना चाहिए। एक पिता होने के नाते यहाँ के मौजूदा सरकार से क्या अपेक्षा है आपको? देखिए हम यही चाहेंगे कि दोषी को जल्द से जल्द मतलब गिरफ्तार करें और उसको कड़ी से कड़ी मतलब उनको सजा दें, यही हम सरकार से अपेक्षा करते हैं। माँ जी, यहाँ पे बहुत सारा अभी लोग आए हुए थे, देखे हम, भरा हुआ था पूरा कुर्सी। कितने लोग आए, कौन कौन आए? मौजूदा सरकार के लोग कोई आए कि नहीं, जो अभी सरकार है जिनका? तो इसका नाम क्या था वो जो आया? हेमंत सोरेन? नहीं, हेमंत सोरेन नहीं, कोई नहीं। का नाम की तरफ से नहीं, अभी जा रहे से जयराम महतो आया था। जयराम महतो जी आए हुए थे। हाँ। तो क्या बोले? वो यही बोला, मतलब हम लोग का साथ में है, आपका साथ में हम हमेशा है, और आप मत सोचिएगा कि एक सुभाष चल गए तो मेरा सुभाष अब ख़त्म हो गया। उसका लाखों लाख सुभाष यहाँ पैदा हुआ है, इसीलिए उतना आप अफसोस करके मत रहिएगा, हिम्मत खाली रखिएगा, और कुछ भी बात होगा तो हम लोग को तुरंत आवाज़ जाना चाहिए कान में, यही बोले। दुर्भाग्य है हमारे झारखंड का, जिस झारखंड का मूलवासी सरकार होने के बावजूद भी हम लोगों के एक सुभाष नाम के व्यक्तित्व, एक समाज सेवी का दिन दहाड़े मर्डर होता है, दिन दहाड़े उनको गोली मार के, गोली से छलनी कर देते हैं 7:30 बजे शाम में। समझ में नहीं आता है कि हमारे झारखंड राज्य का लॉ एंड ऑर्डर कितना गिरा हुआ है, कितना गिरा हुआ है। कानून जो है सो सही से ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता है। अब ये सोचने वाली बात है, एक नेता, एक समाज सेवी, उनका मर्डर होता है तो फिर आम जनता कहाँ से सुरक्षा है हमारे राज्य में? एक जो समाज सेवी हैं उनका इस तरह से हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं कई महिलाएं बैठी हैं, सदस्य हैं, इनसे भी पूछते हैं। आप क्या सोचती हैं, न्याय मिलना चाहिए सुभाष दा के साथ? मिलना चाहिए, क्योंकि समाज सेवा था, सारे झारखंड का जितना भी सरना धर्म है उसमें भाग लिए थे, और सभी को अच्छा माने हैं, सभी को देख रेख किए हैं, तो उनके लिए सुरक्षित होना चाहिए। और जो प्रशासन है उसको गिरफ्तार करे, वो जो मुजरिम है उसको, और उसको सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। और मेरा कहना है कि उसको फांसी का भी सज़ा देना चाहिए। फांसी का सजा? फांसी का सज़ा जो मतलब दोषी है उसको फांसी का सजा एकदम बिल्कुल होना चाहिए। जो मेरा लड़का जैसा भुगत रहा है, इनकाउंटर हो या फांसी का सजा हो। आप क्या चाहती हैं चाची? उसको फांसी देना चाहिए। आप क्या चाहती हैं? उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, चाहे इनकाउंटर हो, क्योंकि समाज सेवा में अभी तक उसको इतना भलाई किया और ऐसा आदमी को उसको मर्डर किया जाता है, तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। आप क्या चाहती हैं चाची? हम तो यही चाहते हैं कि एकदम उसको तो इनकाउंटर कर दिया जाए, दोषी को जल्द से जल्द। आप क्या चाहती हैं चाची? हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। मेरा भाई था, छोटा भाई, लेकिन सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा, भले मेरे से छोटा था, लेकिन 10 गो पूरा मोहल्ला से पूरा इधर उधर पूर्व पश्चिम पूरा सबसे बड़ा था मेरे लिए, वो सबसे बड़ा। उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, कोई ऐसा नहीं था कि उसको। आप लोग को शक पूछना तो नहीं चाहिए, आप पहले चुप हो जाइए चाची। शक होता है उन्हीं के ऊपर, जमीन वाला मैटर। शक तो हो रहा, शक हो रहा है उन्हीं के ऊपर। पहले पानी लाइए चाची, पानी पिलाइए इनको। आप मत रोइए, आप मत रोइए। सुभाष दा के साथ हम लोग भी हैं, आप निश्चिंत रहिए। आप बस एक शब्द में यहाँ के हेमंत सोरेन से क्या बोलिएगा, एक शब्द में? अभी तक कोई सरकार का कोई आदमी हम लोग को पूछने नहीं आया है कैसा है, कैसा नहीं है उसका परिवार।
कोई पूछने नहीं आया है। अलग अलग नेता अलग अलग मंत्री आए, लेकिन अभी तक जो सिस्टम में सरकार बैठे सिस्टम में सरकार वो नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए। नहीं। दुर्भाग्य है हमारे झारखंड का, जबकि मौजूदा का जो मौजूदा सरकार है यहाँ पे आदिवासी मूलवासी सरकार है, लेकिन अभी तक पूछने तक नहीं आए। तक नहीं आए। क्या चाहती हैं आप बाबू? इनकाउंटर, बस इनकाउंटर। इनकाउंटर। काउंटर हो या आप क्या चाहती हैं? चाहते हैं वही चाह रहे हैं, जो बोल रहे हैं इनकाउंटर चाहिए। इनकाउंटर। और समझ सकते हैं परिवार का पीड़ा, एक परिवार का दर्द, एक माँ का बेटा छिन गया, एक भाई मतलब एक बहन का भाई छिन गया, किसी का पत्नी का पति छिन गया, किसी का मतलब बोल सकते हैं बेटा छिन गया। लेकिन आज तक जो कि झारखंड में मूलवासी कहा जाता है, आदिवासी कहा जाता है सरकार, लेकिन एक निर्णय तक नहीं लिया जाता है, एक डिसीजन तक नहीं लिया जाता है इसके साथ में कि हम ये करेंगे, हम एक संवेदना व्यक्त करेंगे। अभी तक कोई नेता नहीं आया यहाँ पे, नेता प्रतिपक्ष के तमाम लोग आए और सब कोई संवेदना जता के गए, लेकिन मौजूदा जो सरकार बैठी है सिस्टम में, वो यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच पाए। ये हमारे झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम के साथ एक खिलवाड़ी बोलेंगे। नेता का मर्डर हो रहा है तो फिर जनता कहाँ सुरक्षित है? एक नेता अगर यदि इस तरह हो रहा है उनके साथ, तो फिर जनता कहाँ सुरक्षित है? मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप तमाम लोग सर्वोपरि हैं, आप तमाम लोग जनता जनार्दन है, और सुभाष दा को न्याय मिलना चाहिए। एकदम न्याय चाहिए हमको। और मैं एक और मांग करता हूँ, क्या चाहिए आप? जांच, पुलिस प्रशासन 24 घंटा का मौका दिया था, 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी होगा। अभी तक क्या कर रही है प्रशासन? कहाँ बैठी हुई है? हम लोग को इंसाफ चाहिए भैया के लिए, चाहिए सीबीआई जांच चाहिए। ऐसे से नहीं होगा। प्रशासन बैठा हुआ, निलंबित किया गया यहाँ का थाना प्रभारी नगरी का, उसके बाद अभी नया बैठे, वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ लिखने से नहीं होता है, उसके लिए पीछे कर लड़ना पड़ता है। अगर कहाँ घटना हुआ है उसका जांच होना चाहिए, प्रॉपर रिपोर्ट होना चाहिए। अगर सीबीआई जांच नहीं बैठेगा तो सही से हम लोग इंसाफ नहीं मिल पाएगा। लोगों के लिए, वो समाज के लिए इतना किए, 18 साल नहीं उससे पहले पूरा दुनिया के लिए लड़े, वो हमेशा सबके लिए खड़ा रहे। आज जब उसके बारी आ रही है, सरकार कहाँ बैठी हुई है? हेमंत सरकार कहाँ है? कोई पूछने नहीं आ रहा वहाँ से। कैसे किया जाएगा? इस टीम गठित करने से नहीं होता है भैया, उसके लिए लड़ना पड़ता है। अभी सबको इसके लिए लड़ रहा है, लेकिन सरकार एक तरफा हो गई है, अभी शांत बैठी हुई है। उसके लिए सबको मिल के उसका आवाज़ उठाना पड़ेगा हम लोग को। और सीबीआई जांच के लिए हम तो मांग कर ही रहे हैं, सबको ही मांग करना होगा। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा कुछ नहीं हो पाएगा। मैं अपील करना चाहता हूँ माँ के साथ से मिल करके मैं अपील करना चाहता हूँ यहाँ के मौजूदा सरकार से। सर, आपका बेटा, हमारा बेटा, हमारे समाज का बेटा, हमारे झारखंड का बेटा खोया है। किसी ने दिन दहाड़े 7 बजे के शाम में जाकर के गोली मार दिया है उनको। कितना गंभीर विषय, इस गंभीर विषय पे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं भी चाहता हूं और माँ भी चाहती है कि सीबीआई जांच होना चाहिए। माँ, हाँ होना चाहिए, एकदम सीबीआई जांच हो और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उन्हें फांसी की सजा हो। सीधी सी बात है, क्योंकि ये नेता के साथ ऐसा हुआ है तो जनता कहाँ सुरक्षा है? सोचने वाली विषय है। बाकी आप तमाम लोग अपनी राय और सुझाव जरूर रखें। जोहार, नमस्कार।